जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त खानेवाल में मौजूद हूँ और एक बड़ा मशहूर मुहावरा बोला जाता है कि ख़वातीन भी किसी से कम नहीं है, और ये सच कर दिखाया है खानेवाल की एक बेटी ने। अब मैं इस वक्त उनके साथ मौजूद हूँ, इनसे बात करवाता हूँ। ये बाइक चलाती हैं, खुद सिर्फ चलाती नहीं है ये, बल्कि ये ट्रेनिंग करवा रही हैं। एक छोटा सा इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है अपने ही घर में, और वहाँ पर लड़कियों को ट्रेनिंग देती हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दुआ अहमद। अच्छा दुआ अहमद, ये बताइएगा ये कब से बाइक खुद कब चलाना सीखी आपने? जी तकरीबन 4 साल से मैं ख़ुद चला रही हूँ, और मैंने देखा कि मुझे बहुत मुश्किलात का सामना था। तो इस तरह ही काफ़ी लड़कियों को, खानेवाल की औरतों को बहुत मुश्किलात का सामना है। ठीक है। जिन्हें आने जाने में कन्वेंस की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं बाकियों को भी सिखाऊं और खिदमत खल्क करूं। ये जो सिखाने वाला काम है ये कितने दिनों से कर रही हैं और अब तक कितनी ख़वातीन को ट्रेन कर चुकी हैं? तकरीबन ये मैंने 6 माह पहले शुरू किया था। पहले स्टार्ट में मैं बस, मेरे घर वैसे ही ख़वातीन आ जाती थी कि हमारी बेटी को सिखा दो या हमें सिखा दो, मैं वैसे ही सिखाती थी। फिर क्यों मैंने सोचा क्यों ना यही चीज़ मैं अपने रोज़गार का ज़रिया बना लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 35 तकरीबन अब तक 35 गर्ल्स को सिखा चुकी हूँ मैं। ठीक है। अच्छा ये आप कितनी फ़ी चार्ज करती हैं एक खातून को सिखाने के, और ये कितने दिनों में ट्रेंड हो जाती हैं? ये जनाब उनके अपने माइंड पे डिपेंड करता है। कई बच्चियां ज़हीन होती हैं, वो 4 दिन में सीख जाती हैं, कई 1 हफ्ते में, कई 1 महीना भी लगा देती हैं। और 2000 फ़ीस में चार्ज कर रही हूँ इस टाइम। ठीक है। और उनको मतलब आप इस काबिल बना देती हैं कि वो पूरी बाइक चला के बाज़ार में भी ये ट्रेनिंग ये आपने यहाँ पे ग्राउंड छोटा सा है यहीं पे कराती हैं, या कोई ग्राउंड मतलब मज़ीद रोड के ऊपर भी लेके जाती हैं उनको? नहीं, पहले 4 दिन तो बेसिक उनके माइंड लेवल को अप करने के लिए ना मैं यहीं सोलंग के ऊपर ही सिखाती हूँ। फिर इसके बाद पहले मैं लेके जाती थी 1122 वाले ग्राउंड में, लेकिन फिर मैंने ये हमारे पास ही ग्राउंड है काफ़ी बड़ा, इसकी मैंने सफाई करवाई है। तो मैं अब यहीं पे सिखाती हूँ, मैं कहीं नहीं लेके जाती। जब लड़कियाँ हो जाती हैं ना ट्रेंड, तो फिर मैं उनको मतलब कि बड़े रोड पे भी ले जाती हूँ। जब तक उनकी सेटिस्फेक्शन ना हो तब तक मैं उनको छुट्टी नहीं देती। यानी कि रोड पे चलाने के काबिल होने के बाद उनको फिर फ्री कर देती हूँ। अच्छा जब से आप ये काम कर रही हैं, ज़ाहिर बात है इनकरेज तो करते होंगे लोग, हौसला बढ़ाते होंगे बच्चियाँ, उनके वालिदैन, तो क्या फ़ील होता है कि बतौर खातून आप एक ऐसा काम कर रही हैं जो मर्द करते हैं, या तो क्या पैगाम देना चाहेंगी आप ये? जनाब मुझे पता चलता है कि चलो मैं भी कुछ हूँ। मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ा इनकरेज किया, उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ़ की है। ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि मेरी वालदा और वालिद मुझे ना एक लड़के की तरह समझते। उन्होंने कहा है कि हमने तो आपको एक बेटी पैदा की थी और हमें हमेशा से बेटी समझ रहे थे, लेकिन आपने आज हमें एक बेटा बन के दिखाया। अच्छा जब हम यहाँ पे आए तो आपके पास जो बच्चियाँ सीख रही थी उनमें बच्चियाँ भी थी, ज़्यादा उम्र की ख़वातीन भी थी, तो किस किस उम्र की ख़वातीन सीखने आती हैं आपके पास बाइक? जनाब मेरे पास तो 50 इयर्स की भी आती हैं और 12 इयर्स की भी आती हैं। इस तरह ही मतलब कि जिनको शौक़ हो सीखने का, या वालिदैन जिनको भेजें, या ख़ुद ख़वातीन सीखना चाहती हैं, हर उम्र की मेरे पास आती रही हैं ख़वातीन। और वो उनके ज़्यादा मतलब किस लिए सीखती हैं, कि घर के काम काज करने के लिए, या क्या उनके होते हैं? ज़ाहिर बात है आपके पास उनके व्यूज़ होंगे कि वो क्या कहती हैं यहाँ के। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जैसे आपकी सोच है कि आपने ये काम इसलिए शुरू किया कि मैं अपनी जो खानेवाल की ख़वातीन हैं उनकी हौसला अफजाई करूँ, या ये मैसेज दुनिया को दूँ कि ख़वातीन भी किसी से कम नहीं है, तो उनके क्या व्यूज़ होते हैं? जनाब वो कहती हैं कि ये आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आपने मेरी बड़ी तारीफ़ करती हैं। और वो इसलिए सीख रही होती हैं कि देखें कई बेवा होती हैं, उनके कोई होते नहीं हैं मर्द हजरात घर में, वो ख़ुद काम करती हैं। कई यतीम बच्चियाँ होती हैं, माएँ चाहती हैं कि हमारी बेटियाँ मतलब अपने छोटे बहन भाइयों को भी स्कूल ले जाएं, और सौदा सलफ लेके आने के लिए रिश्तेदारों के घर आने जाने, आपको पता है कन्वेंस का बड़ा प्रॉब्लम है, और ये किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसलिए ना पेट्रोल भी कम लगता है बाइक में, और फिर वो सारे अपने घर के काम काज भी कर लेती हैं। अच्छा ये बताइएगा आपने स्टडी कहाँ तक की है? जनाब मैंने MA B.Ed किया हुआ है, 6 मंथ कोर्स किया कंप्यूटर का। 4 साल मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया भी है, और इसके अलावा 4 साल का मेरे पास सर्टिफिकेट है काम करने का मल्टीनेशनल कंपनी में। ठीक है।
ठीक है, हमारा जो मुआशरा है बेसिकली जहाँ खानेवाल में हम खड़े हुए हैं, क्योंकि ये इलाका देहाती इलाके में पड़ जाता है, साइडों पे काफ़ी देहात हैं, तो लोग ख़वातीन को घरों से नहीं निकलने देते। यही मैसेज होता है कि यार ये ख़वातीन है, ये तो घर के काम काज के लिए हैं। तो आपने एक मिसाल कायम की है, एक अच्छा स्टेप लेके आप कहती हैं कि भाई जो मर्द कर सकता है वो खातून भी कर सकती हैं। तो जो लड़कियां हैं जो कर सकती हैं काम, और वो उनके अंदर जज्बात होती हैं, वो कोई मेहनत भी कर सकती हैं, लेकिन वो दब के बैठी होती हैं या तो फैमिली के प्रेशर की वजह से। तो लास्ट पे उन लड़कियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो काम करके हमारे मुल्क की तरक्की में अपना हाथ कैसे बटा सकती हैं? ये तो मैं लड़कियों और औरतों को पैगाम देने के बजाय मर्द हजरात को पैगाम देना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को किसी से कम ना समझें, क्योंकि औरतों को और लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए अपने बाप की भाई की इजाज़त की ज़रूरत होती है। तो उनकी इजाज़त के लिए मैं उनके बाप और भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को हौसला दें, हिम्मत दें, उन पर एतमाद करें। अगर आप अपनी बेटियों से प्यार करेंगे और एतमाद करेंगे ना, तो आपकी बेटी कभी भी आपको धोखा नहीं देगी, अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद करेगी। जिनकी बैक पे ना उनके बाप भाइयों का हाथ होता है ना, वो लड़कियां कभी भी उनको मायूस नहीं करती और वो दुनिया में अपना एक नाम कमाती हैं और अपने बाप भाइयों का नाम रोशन करती हैं। तो प्लीज़ अपनी बेटियों को उनको करने दें वो जो करना चाहती हैं। लास्ट पे बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज के साथ है, जिस तरह मैडम ने बताया कि देखें आप, उन्होंने कहा जी मैं लड़कियों को मैसेज नहीं दूंगी, उनके वालिदैन को दूंगी, क्योंकि ये जो मुआशरा है ये हमेशा से यही समझता है कि ख़वातीन को आप घर में रखें, उनसे घर के काम करवाएं और इनकरेज नहीं करते लोग अच्छे काम को। और ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज यहाँ पे था। जी इसी के साथ हमारा आज का ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमें देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।